लास्ट फ्यू डेज टू गो फॉर द ज़ैड एग्जाम एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ दैट यू शुड यूज ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ऑल्सो वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। एंड एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका कैट एग्जाम कैसा भी गया हो, चाहे वो कितना भी बुरा गया हो, यू जस्ट नीड वन गुड बी स्कूल, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट वन गुड बी स्कूल टू मेक दिस अ सक्सेसफुल MBA सीजन। अगर वो कैट एग्जाम से नहीं होगा तो वो ज़ैड एग्जाम से हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा कन्वर्ट कर लेते हो, इट इज़ वन ऑफ इंडियाज टॉप 10 बी स्कूल्स, यू विल हैव नो रिग्रेट्स ऑफ नॉट गोइंग टू एन IIM or anything of that sort. So ZAT में जान लगा दो in the last few days and I've seen every year this happens. कैट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट ज़ैट के लिए लास्ट फ्यू डेज में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया एंड सम पीपल हैव क्रैक द ज़ैट एग्जाम एंड मेड इट टू एक्सेलराई। ज़ैट में काफ़ी ऐसे न्यू सेक्शंस होते हैं लाइक डिसीजन मेकिंग, जो सबके लिए नया होता है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग अपना गेम टर्न अराउंड कर लेते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके आप जान लगा दो ज़ैट के लिए। अगर आप एक्स्ट्रा कन्वर्ट कर लोगे यू विल फॉरगेट एवरीथिंग कि आपने पूरे ईयर में इतना प्रिपरेशन शायद नहीं किया हो कैट के लिए, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग इफ दिस हैपेंस टू बी अ सक्सेसफुल MBA season. And before I start, obviously let me tell you that my course on decision making is live. अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो, in 4-5 days आप intense preparation के साथ जाओ, आप सब कुछ कवर कर सकते हो ये सेक्शन का, ये सेक्शन एटलीस्ट मास्टर कर सकते हो, नो मैटर आपने वर्बल एंड क्वांट के लिए कैट में कितना प्रिपेयर किया था। सो इस सेक्शन को मास्टर करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कॉमेंट में भी डाल दूंगा, यू कैन परस्यू इट फ्रॉम देयर एंड प्लीज़ इंटेंस प्रेपरेशन के साथ ज्वाइन करना। आप आई थिंक 1-2 दिन में थ्योरी कवर कर लोगे एंड रेस्ट अनदर 2-3 days यू कैन वॉच सम ऑफ द वीडियोस एंड उसके बाद सारे PYQs वहां पर है, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। एंड इस कोर्स के बाद आपको डिसीजन मेकिंग में यू डोंट हैव टू लुक आउटसाइड एनीवेयर, बस ये कोर्स के सारे वीडियोस सारे मॉड्यूल्स कवर कर लेने हैं एंड दैट इज इट। सो आप ले सकते हो ये पर्टिकुलर कोर्स को एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले समझते हैं आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए ज़ैड एग्जाम के लिए। यूजुअली देखा गया अराउंड 40 स्कोर आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है एंड ये 40 स्कोर इज फॉर द 3 सेक्शंस वर्बल क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग मिला के। GK सेक्शन का स्कोर इज नॉट काउंटेड फॉर योर परसेंटाइल कैलकुलेशन। सो उन तीनों को मिला के आपका अराउंड 40 स्कोर लाना है आपको, प्लस माइनस 2-3 स्कोर ऑब्वियसली होता रहेगा बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, प्लस अराउंड 40 आपका टारगेट होना चाहिए फॉर 99 परसेंटाइल एंड 32 मार्क्स पे आपका 96 परसेंटाइल आ जाएगा। एंड 96 परसेंटाइल एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है बिकॉज उसके ऊपर यूजुअली देखा गया आपको एक्सेलराई का BM कोर्स का कॉल आ जाता है एंड दैट्स व्हाई 96 के ऊपर आपको लाना है। बट ऑब्वियसली जितना ज़्यादा परसेंटाइल होगा उतना ईजी होगा टू कन्वर्ट द इंटरव्यू। मेरा परसेंटाइल था 99.7, इसलिए मेरा इंटरव्यू कन्वर्ट करना बहुत ईजी था मेरे लिए फॉर एक्सेलराई। बट ऑब्वियसली अगर आपको जस्ट कॉल चाहिए एटलीस्ट तो 96 के ऊपर तो लाना ही है। आफ्टर दैट विद अ वेरी गुड इंटरव्यू यू कैन स्टिल कन्वर्ट एक्सेलराई। उसके बाद अगर आपको एक्सेलराई नहीं बट काफ़ी सारे और अदर गुड कॉलेजेस भी है लाइक आई थिंक गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज सर्टेनली देयर, ग्रेट लेक शायद एक्सेप्ट करता है ज़ैड स्कोर भी। उसके बाद काफ़ी सारे और एग्जाम्स बी स्कूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल XIMB इज देयर, उसके लिए 90 के ऊपर अगर आप लाते हो तो अराउंड 27-28 मार्क्स आपको लगता है टू गेट अबव 90 परसेंटाइल। सो वहाँ से भी काफ़ी डिसेंट कॉलेजेस आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली प्लस माइनस 2-3 स्कोर होता रहेगा बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। बस अराउंड दीज रेंज आपको टारगेट करना है एंड इस स्कोर में से याद रखना डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन आते हैं जो सबके लिए नया सेक्शन होता है। सो 21 में से अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इसको 12, 13, 14 मार्क्स ले आते हो डिसीजन मेकिंग में अमंग दैट 99 परसेंटाइलर रेंज, तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द पेपर का काम बहुत ईजी हो गया। चाहे आपने वर्बल एंड क्वांट इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हो कैट के लिए, बट स्टिल इट यू विल बी एबल टू टर्न अराउंड द गेम इन द ज़ैड एग्जाम। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं, दैट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। बट उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप एवरी सेक्शन फॉर ईच ऑफ द सेक्शन आप कुछ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सेक्शंस में ऑलमोस्ट 70 मिनट्स दे दिया एंड लास्ट सेक्शन के लिए आपको जस्ट 30 मिनट्स ही मिला एंड आप कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए। सो दैट्स वाई यू शुड बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस। सो इसलिए मैं बोलता हूँ आपका हर सेक्शन का एक आर्टिफिशियल डेडलाइन होना चाहिए, जिसको मैं 50-50-50 स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। मैंने पहले भी बताया था 50 मिनट्स इन वन, 50 मिनट्स इन द सेकंड, 50 मिनट्स फॉर द थर्ड पेपर, थर्ड सेक्शन दे दो। लास्ट 20 मिनट्स यू कैन यूटिलाइज फॉर योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जिसमें आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है। अगर आपको लगता है कि वर्बल या डिसीजन मेकिंग आपने 50 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स में सॉल्व कर लिया, देन ऑब्वियसली उसमें 40 मिनट्स 10 मिनट्स आप एक्स्ट्रा दूसरे सेक्शन में डाल सकते हो। यूजुअली मैं ज़्यादा टाइम क्वांट के लिए देता था बिकॉज दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन एंड बाकी वर्बल एंड DM मैं काफ़ी जल्दी करता था एंड आई थिंक विद इन 100 मिनट्स मैं दोनों सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता था एंड रेस्ट टाइम जो इतना होता था आई थिंक तब 75 या 80 आई थिंक 3 आवर्स का पेपर होता था तब एंड 75-80 मिनट्स जितने भी होते थे मैं क्वांट के लिए डालता था।
मेरा सजेशन रहेगा, एटलीस्ट मैं ये करता था, मैं क्वांट से शुरू करता था, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद वर्बल, बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। यूजली होता क्या है, वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग में आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो एंड काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हो व्हेन यू सी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड। सो दैट्स वाई आप क्वांट से शुरू कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है आपका क्वांट बहुत वीक है, आप स्ट्रेस में आ जाओगे क्वांट के साथ, देन ऑब्वियसली यू कैन चूज द अदर सेक्शन। बट अगर क्वांट आपका डिसेंट है, देन क्वांट से स्टार्ट करो, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद वर्बल आप चूज कर सकते हो। इसके बाद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दैट पेपर, क्वांट के लिए पहले नोट डाउन कर लो, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा जस्ट लाइक कैट इंपॉर्टेंट होते हैं जैट के लिए भी। बट अलॉन्ग विद दैट मेंसुरेशन एक टॉपिक है, जैट में मैंने काफ़ी बार देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन से जो कैट में इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, इसलिए काफ़ी लोगों ने मेंसुरेशन को स्किप किया होगा फॉर द कैट एग्जाम। बट एटलीस्ट जैट एग्जाम के लिए पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इट्स मोस्टली लाइक हेमिस्फेयर को हाफ से कट कर दिया तो उसका सर्फेस एरिया बताओ, यहाँ से पेंट कर दिया हेमिस्फेयर को, तो आपको सर्फेस एरिया, ये वॉल्यूम के फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए। एटलीस्ट हेमिस्फेयर क्या रेडियस से क्या रिलेटेड होता है, स्फीयर का क्या रेडियस होता है, सर्फेस एरिया क्या होता है, एंड कट करोगे बीच से तो कैसे सर्फेस एरिया चेंज होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो मेंसुरेशन एटलीस्ट आप सारे फॉर्मूलाज, सर्फेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब के फॉर्मूलाज ये सब करके जाओ एंड प्रैक्टिस भी करके जाओ, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जैट एग्जाम में फ्रॉम मेंसुरेशन, एंड ये एक पार्ट था जो कैट में शायद आपका वीक होगा अगर आपने कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी किया है। एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आप काइंड ऑफ प्रिपेयर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट मेंसुरेशन तो डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना। अलॉन्ग विद दैट वर्बल में ऐसे कुछ बहुत चेंजेस नहीं आते हैं, बट येस प्रीवियस या क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा एक कार्टून आरसी, पोएम आरसीज काइंड ऑफ रहते हैं। इस साल यूजुअली एक्सपेक्टेड है कि कोई नया सरप्राइज नहीं आएगा, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि पोएम आरसीज का आंसर्स कैसे आप सिलेक्ट करते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपको जस्ट आप रीड करोगे, कुछ चीज़ें आप समझ जाओगे पोएम में, आप सॉल्व कर सकते हो वो क्वेश्चन। इनफैक्ट मुझे तो वो क्वेश्चन ईजी लगते थे। कार्टून आरसीज भी कुछ थे तो आप वो भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व कर सकते हो। नो न्यू सरप्राइज इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, एटलीस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग, बट येस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली कर लेना। डिसीजन मेकिंग के लिए अगेन कुछ ऐसा सरप्राइज नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगेन वुड बी द बेस्ट सोर्स, आप उसको सॉल्व करो, पैटर्न्स डिकोड करो, एंड ऑब्वियसली अगर आपको की प्रिंसिपल समझने हैं इन वन गो, मैंने जैसे बताया आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट नथिंग न्यू टू डू ओवर इन डिसीजन मेकिंग सेक्शन। आप प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को ही समझो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। इसके बाद जीके सेक्शन के लिए इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर, डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर सकते हो, हाफ एन आवर अगर आपको देना है एवरीडे आप दे सकते हो फॉर द लास्ट फ्यू डेज, बट जीके का जो स्कोर है वो परसेंटाइल कैलकुलेशन में नहीं आता है। मेरी जीके की परसेंटाइल लेस देन 50 थी, येट आई मैनेज टू कन्वर्ट एक्सराई। सिंपल रीजन था कि मुझे इंटरव्यू का चांस मिला था, मेरी जैट परसेंटाइल बहुत अच्छी थी एंड मैं एटलीस्ट इंटरव्यू में जस्टिफाई कर पाया फॉर द लैक ऑफ जीके स्कोर। एंड जीके आप कितना भी प्रिपेयर कर लो वो आपको कम ही लगेगा, इसलिए जीके में बहुत ज़्यादा फोकस मत डालो, डू प्रिपेयर फॉर इट एटलीस्ट सो दैट आपको वो कॉन्फिडेंस रहे, आप कुछ आंसर कर पाओ, बट डोंट गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आपको अदर 3 सेक्शंस में ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इन द पेपर ट्राई टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वर्बल में क्या होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं एंड काफ़ी टाइम कैट एग्जाम में आप छोड़ देते थे वो प्रॉब्लम, लेकिन जैट एग्जाम में क्या होता है, बियॉन्ड 8 क्वेश्चंस आप पेपर में 8 क्वेश्चंस छोड़ दो, उसके बाद आपके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, -0.1 होता है फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, एंड अगर आप नेगेटिव करते हैं तो -0.25 हो जाता है। इसलिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, एटलीस्ट मैं यूज़ करता था कि वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग में मैं बहुत कम क्वेश्चंस लीव आउट करता था, बिकॉज 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ डेफिनेटली जाऊँगा। क्वांट में ऑब्वियसली देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, इट मेक्स नो सेंस टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा, आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो। इसलिए यस क्वांट में काफ़ी सारे ऐसे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रह जाते थे, बट वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग में ट्राई करता था टू मैक्सिमाइज माई अटेम्प्ट सो दैट वो नेगेटिव का इम्पैक्ट नहीं आए ज़्यादा। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली आपको टाइम देखना है कि आप कहाँ कितना स्पेंड कर रहे हो, डोंट गो विद द बिलीव कि आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग में एंड आपने एक मार्क कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग योर अटेम्प्ट। आप जब ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, देन आप वो ट्राई ले सकते हो, बिकॉज देन प्रोबेबिलिटी सेज कि आप अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन मार्क करते हो, अगर एक भी सही हो जाता है देन इट इंक्रीजेज योर स्कोर, नेट पॉजिटिव आपका स्कोर आ जाएगा। सो इसलिए डेफिनेटली आप वो ट्राई कर सकते हो, बट डोंट, अगर आप 4-5 ऑप्शन में
कंफ्यूज हो, देन प्लीज डोंट मार्क दोज ऑप्शंस। एंड ज़ैट में डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, जहां पर आपको ग्राफ्स दिए जाएंगे। अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, स्पाइडर ग्राफ भी पढ़ के जाना काफ़ी देता है ज़ैट एग्जाम। सो स्पाइडर ग्राफ क्या होता है वो पढ़ के जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ के जाओ। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना डेटा इंटरप्रिटेशन के, वो कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते हैं। इसलिए जस्ट आप परसेंटेज कैलकुलेशन करना आता है आपको, ईयर ऑन ईयर परसेंटेज कैलकुलेशन क्या हुआ, परफॉर्मेंस रेटिंग्स, ये सब आता है, चार्ट पढ़ना आता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस डेटा इंटेंसिव सेट्स। चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे, बट बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, आप वो सॉल्व कर लोगे, एंड दैट ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ बूस्ट योर स्कोर। अगर आप क्वांट में स्पेशली वीक हो, देन ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा टाइम डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स में देके एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर सकते हो क्वांट सेक्शन की, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते हैं, बट यस कैलकुलेशन इंटेंसिव थोड़े होते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यू नीड टू बी हाइपर आइडियलिस्टिक इन डिसीजन मेकिंग। मैंने बार बार बताया है, कोर्स में भी बताया है, काफ़ी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं विच टेल यू कि आप हाइपर आइडियलिस्टिक मत हो। Being ethical does not mean you will compromise everything for everyone else. You need to solve the issue of the primary stakeholder. उसके लिए hyper idealistic आपको नहीं होना है. You need to stay within your ethical boundaries. That is fine. But you need to solve your issue, your concern as well. चाहे someone else might feel bad about it. एक केस था मुझे याद है, जहाँ पर there was about a kingdom, जहाँ पर kings थे, queens थे, and they had to, कोर्स में मैंने एक वो ऐसा सेट भी करवाया था, जहाँ पर one of the option was to attack the other kingdom and another one was peaceful resolution. बट वो पीसफुल रेजोल्यूशन प्रैक्टिकल सोल्यूशन था ही नहीं। फॉर एज अ किंग योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सेव योर किंगडम, एंड अटैकिंग इज डेफिनेटली पॉसिबल। सो आप अटैक कर सकते हो दूसरे किंगडम को, इट्स परफेक्टली विद इन द एथिकल रेम्स। जस्ट दैट आपको वो आइडियलिस्टिक ऑप्शन लगता है कि पीस टॉक्स में चले जाओ, बट वो पॉसिबल है ही नहीं। इट विल हर्ट योर ओन किंगडम, इट विल हर्ट द पीपल ऑफ योर ओन किंगडम। तो आप क्यों पीसफुल टॉक्स में जाओगे? इसलिए अटैकिंग वॉज द राइट ऑप्शन इन दैट सेंस। एंड काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली रॉन्ग मार्क किया उसको, बिकॉज दे थॉट वेरी आइडियलिस्टिकली कि नहीं नहीं मैं तो पीसफुल रेजोल्यूशन कर लूंगा, इट्स द एथिकल थिंग टू डू, बट दैट्स नॉट एथिकल। एथिकल सब चीज ऑप्शन एथिकल थे वहां पर। It was just impractical to go into a peaceful talk after knowing that the other king might not respond to your peace treaties. So ऐसे काफी सारे patterns and principles आप भी decode कर सकते हो while solving the previous year questions for decision making. If you have not joined the course, then also you can do it on your own by decoding those patterns and principles. And एक और last tip मैं आपको देना चाहता हूँ about the ZAT exam. याद रखना, आप अगर बहुत अच्छे नहीं भी हो, 96 percentile 32 marks लाना is very feasible for average students as well. So at least आप वो try करो कि at least आपको एक कॉल आ जाए एक्सेलराई का, उसके बाद जीडीपीआई प्रिपरेशन में देखेंगे। एक बार कॉल आ गया ना एंड आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट एक्सेलराई। एंड काफ़ी सारे एवरेज स्टूडेंट्स मैंने देखे, एवरेज स्टूडेंट्स इन द सेंस जिनका जैट स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, दे हैड 85 86 परसेंटाइल इन जैट, बट इन कैट एग्जाम सॉरी, एंड उनका जैट में 96 के ऊपर आ गया एंड दे वर रियली गुड इन द इंटरव्यूज एंड उन्होंने एक्सेलराई कन्वर्ट कर लिया। सो 85 86 में उनको जो कैट के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर था एक्सेलराई। सो दैट्स वाई प्लीज फोकस ऑन दिस। अगर आप 40 38 40 वाला स्कोर टारगेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट ट्राई टू गो बियॉन्ड द 96 परसेंटाइल वाला मार्क्स, ठीक है? तो उस तरीके से अपनी मॉक स्ट्रैटेजीज बनाओ। ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3-4 मॉक्स बिफोर योर जैट एग्जाम। आप अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बना लो, वहां से जो मैंने बताया था उसको रेप्लिकेट करो। सेक्शनल फॉर एवरी सेक्शन कीप एन आर्टिफिशियल डेडलाइन और आर्टिफिशियल टाइमलाइन, बिकॉज 170 मिनट्स में आपको तीनों सेक्शन सॉल्व करने हैं, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। सो फिक्स योर स्ट्रैटेजी, आप किस सेक्शन को कितना टाइम दोगे through your mocks and you will be good to go. So that's it for this particular video. See you in the next one and all the best for your ZAT exam.